बिहार में सब बदला, सड़कें बनी, मंत्री बदले, नारे बदले, पर एक चीज फिक्स है, नीतीश कुमार। बिजली चली जाती है, ट्रेन देरी होती है, पर नीतीश कुमार कभी लेट नहीं होते। हर दौर में चीफ मिनिस्टर रेडी पोजीशन में। 20 साल हो गए, 9 बार शपथ ली। अब जनता पूछ रही है, सर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन? 2005 में नीतीश ने कहा था सुशासन। शुरुआत में फर्क दिखा, सड़कें बनी, स्कूल खुले, अपराध घटा। लोगों को लगा लालू का जंगल राज खत्म हुआ, अब बिहार बदलेगा। लेकिन 2025 आते आते वही मॉडल फ्रीज हो गया। हर चुनाव में वही बातें, वही वादे, वही स्क्रिप्ट, बस पोस्टर नया है, स्क्रिप्ट वही पुरानी। सुशासन बाबू का नाम अब जोक बन गया है। कभी जो स्टेबिलिटी का सिंबल थे, आज स्टैग्नेशन का एग्जाम्पल हैं। 74 साल के नीतीश आज भी कहते हैं, आई एम स्टिल रेलिवेंट। पर बिहार का यूथ कह रहा है, सर आप तब रेलिवेंट थे जब हम स्कूल में थे, अब हम दिल्ली में पीजी शेयर कर रहे हैं। एक पूरी जनरेशन ने सिर्फ एक ही सीएम देखा है, अब वो जनरेशन सिर्फ वोट नहीं करेगी, वर्डिक्ट देगी। 2025 का चुनाव सिंपल है, ये डेवलपमेंट वर्सेस चेंज नहीं, स्टेबिलिटी वर्सेस स्लीप मोड है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। नीतीश कुमार ने 2005 में लालू के जंगल राज को खत्म करके बिहार को एक नई उम्मीद दी थी। उस वक्त वो बदलाव के प्रतीक थे। क्राइम कम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ और बिहार को लगा कि अब दिशा बदल रही है। पर 2 दशक बाद वही चेंज मेकर खुद सिस्टम बन गए हैं। एनालिस्ट्स कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी नीतीश की पहचान थी, वही अब थकान बन गई है। पब्लिक मूड साफ है, रिफॉर्मर अब ब्यूरोक्रेट बन गया है। बिहार का पर कैपिटा इनकम आज भी सिर्फ 60,000 के आसपास है, जबकि नेशनल एवरेज 1,89,000 है। नीति आयोग के मुताबिक आधे से ज्यादा बिहार वासी आज भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। 2 दशक के गवर्नेंस के बाद भी ये गैप कम नहीं हुआ, यानी जनता का सब्र अब खत्म हो रहा है। सड़कें और बिजली तो आ गई, पर इंडस्ट्री नहीं है। स्कूल खुले, पर नौकरी नहीं मिली। माइग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बिहार के 2 सबसे बड़े एक्सपोर्ट बन चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात जा रहा हूँ। और अब कहाँ जा रहे हैं? पूना जा रहा हूँ, क्रेन ऑपरेटर। ट्रेन ऑपरेटर। आपके पास डिग्री है? हाँ, ग्रेजुएशन हूँ मैं, अकाउंट ऑनर से हूँ मैं, तब पर भी मुझे लेबर वर्क ही मिलता है, क्योंकि हम बिहारी है। अगर रोजगार मिले तो यहीं रहेंगे? कोई काम मिला ही नहीं है तो क्या करेंगे बिहार में? घर पे अगर किसी को खाने मिलेगा तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? कुछ बचता है उससे? उससे क्या, वही किन किन के खाना पड़ता है और क्या बचेगा। फिर वोट क्यों देते हो? नहीं देंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे ना, वो हमारा कानून हक है, देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी से इतना ही हम लोग को गर्व प्रार्थना है कि हमारे बिहारी को हमारे बिहार में रोजगार दे, अदर स्टेट में हम लोग नहीं जाएंगे। और यही फ्रस्ट्रेशन अब ईवीएम तक पहुंचेगा। बिहार की 60% आबादी युवा है, मतलब हर दूसरा वोटर एक युवा है। और आयरनी यह है कि यही सबसे ज्यादा परेशान है और सबसे ज्यादा नाराज है। पीएलएफएस सर्वे के अनुसार 15 से 29 साल के यूथ की बेरोजगारी दर 9.9% है और ग्रेजुएट्स में 40% से ज्यादा है। हर साल लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार योजना सिर्फ पोस्टर पर है, ग्राउंड पर नहीं। 2022-23 में रेलवे और बीपीएससी की परीक्षाएं रद्द हुई, प्रोटेस्ट हुए, लाठीचार्ज हुआ और सरकार ने जवाब दिया साइलेंस से। तारीख को परीक्षा है, मेंटली टॉर्चर कर दिया गया इन बच्चों को। बताइए क्या परीक्षा देंगे? 1 हफ्ता पहले हम लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा ऐसा अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। यहाँ पर सारा खेल रचा है, अध्यक्ष के अंदर 3-4 लोग हैं। जो उस दिन आश्वासन दिया गया था, वो वीडियो अगर बाहर आ जाए, जो उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सारा चीज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीपीएससी ने ना नॉर्मलाइजेशन जैसे घटिया कानून ले आकर हम लोगों को गुमराह कर रही है बीपीएससी। सोचिए, एक 25 साल का बिहारी लड़का कहता है, मेरे पिताजी भी नौकरी के लिए बाहर गए थे, मैं भी जा रहा हूं। यानी माइग्रेशन अब परंपरा बन चुकी है। हर चुनाव में वही डायलॉग, लाखों जॉब्स देंगे, स्टार्टअप फंड लॉन्च करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 2020 से 2024 के बीच 19 लाख पोस्ट अनाउंस हुई, भरी गई सिर्फ 1,30,000। प्रॉमिस 19 लाख का, डिलीवरी सिर्फ 1 लाख। यही बिहार का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। बिहार का यूथ अब कास्ट या स्पीच से प्रभावित नहीं होता, वो बोलता है रोजगार नहीं
तो वोट नहीं, क्योंकि उनके लिए नौकरी एक एग्जाम नहीं, सर्वाइवल इशू है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था कि नियरली 1 in 10 यंग पीपल इन बिहार रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, मिलियंस माइग्रेट एनुअली। यानी यूथ फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आंकड़ा नहीं, चुनावी हथियार बन चुका है। सुशासन बाबू का नाम अब व्यंग बन चुका है। कभी नीतीश की सबसे बड़ी पहचान थी लॉ एंड ऑर्डर, आज वही सबसे बड़ी शिकायत है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं 2015 से 2024 के बीच अपराध 80% बढ़ा। साल 2022 में 3.5 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हुए, पिछले साल से 23% ज्यादा। क्राइम रेट 277 प्रति लाख जनसंख्या तक पहुंच गया है, जो देश में बाकी स्टेट से बहुत ऊपर है। सरकार कहती है कि रिपोर्टिंग बढ़ी है, पर जनता कहती है कि सेफ्टी घटी है। कभी नीतीश अपने गवर्नेंस को सुशासन कहते थे, अब वही शब्द पब्लिक के लिए पंचलाइन बन गया है। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी के बदले औसतन सिर्फ 34 दिन का काम दिया गया। पेमेंट में हफ्तों की देरी भी हुई। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार फेक रोल्स और घोस्ट वर्कर्स के नाम पर करोड़ों रुपए गायब हो गए। ये वही सिस्टम है जो कभी एफिशिएंसी का उदाहरण था। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी थी भरोसा। वो कहते थे राजनीति नहीं, सेवा करूंगा, लेकिन अब वही भरोसा उनकी हार की जड़ बन सकता है। बीजेपी से आरजेडी, आरजेडी से वापस बीजेपी, हर अलायंस चेंज के साथ क्रेडिबिलिटी गिरती है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि हर पलट से भरोसा घटा और हर भरोसे की कमी वोट में दिखेगी। जनता कह रही है सर पार्टनर बदलते हैं, पॉलिसी नहीं। अब लोग आइडियोलॉजी नहीं, इंटीग्रिटी देखते हैं। कभी जो लीडर बदलाव लाता था, अब वही बदलाव से डरने लगा है। बिहार के वोटर्स को लगने लगा है कि नीतीश अब सॉल्यूशन नहीं, सिस्टम है, और यही बिहार की प्रॉब्लम है। 20 साल का राज अब स्टेबिलिटी नहीं, मोनोटनी लगने लगा है। हर रैली में वही बात, वही स्क्रिप्ट, वही इमोशन। भीड़ पहले जैसे नहीं रही, नाराजगी ज्यादा दिखती है। लोग कहते हैं सर गवर्नेंस का सॉफ्टवेयर पुराना पड़ गया है, अपडेट नहीं आता, एरर रोज आता है। नीतीश की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम ये है कि वो वही करते रहे जो 20 साल पहले रेलेवेंट था। समय बदल गया, बिहार बदल गया, पर सिस्टम वही है। पॉलिटिक्स में जब जनता थक जाती है तो चेंज उसके लिए ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी बन जाता है। वोट वाइज सर्वे कहता है कि एनडीए और विपक्ष के बीच सिर्फ 1.6% का फर्क है, पर एंटी इनकम्बेंसी ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। 20 साल का शासन अब अचीवमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट बन गया है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि आफ्टर 2 decades नीतीश फेसेस हिज टफेस्ट टेस्ट, फेथ हैज टर्न्ड इनटू फटीग। यानी जनता अब कह रही है सर अब बस कीजिए। 2005 में नीतीश बदलाव का चेहरा थे, 2025 में ठहराव का पोस्टर बन गए हैं, और जब नेता ठहराव का प्रतीक बन जाए तो बदलाव तय हो जाता है। बिहार का वोटर अब जात या गठबंधन नहीं देख रहा, वो पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है, भरोसा कहाँ है, और इन तीनों सवालों का जवाब अब नीतीश कुमार के पास नहीं है। 2025 का चुनाव किसी पार्टी या कास्ट इक्वेशन का नहीं, जनता की थकान का वर्डिक्ट होगा। वो जनता जो कह रही है रोजगार नहीं तो राज नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार को रीस्टार्ट बटन चाहिए तो कमेंट में लिखिए बिहार डिजर्व्स बेटर, और सब्सक्राइब कीजिए नो नॉनसेंस को, मुद्दे की बात बिना बकवास।